बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू रीड साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट है। साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। ऑलरेडी मेरे 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पे वीडियो बनी हुई हैं जिनमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं। साइको एनालिसिस का अगर वर्ड देखा जाए तो साइको और एनालिसिस को सेपरेटली देखा जाए तो साइकी मीन होता है रू, माइंड या बिहेवियर, और एनालिसिस मीन किसी चीज़ को फाइंड करना, डिस्कवर करना आ जाता है। तो इसमें हमें माइंड के कुछ पोशीदा चीज़ों को डिस्कवर करना होता है, उन्हें तलाश करना होता है। तो साइको एनालिसिस को देखते हैं। Psychoanalysis is defined as a set of psychological theories and therapies techniques that have their origin in the work of theories and Sigmund Freud. Sigmund Freud ने कुछ ऐसी थ्योरीज और टेक्निक पेश की थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता था मेंटल डिसऑर्डर्स का, और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को इन्वेस्टिगेट करते हुए ट्रीटमेंट किया जाता था। अब अनकॉन्शियस ऐसी हमारा पार्ट है माइंड का जिसमें हमारी दबी हुई ख्वाहिशात, ख़यालात और हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसमें होते हैं। तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता था और ट्रीटमेंट किया जाता था डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स का। इसमें 2 टेक्निक्स यूज़ करते थे सिगमंड फ्रॉइड, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन। तो आगे हम उनसे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ ऐसी ख़यालात जो हमें नापसंद होते हैं उनको हमें कॉन्शियस में लाना होता है, उनको कॉन्शियस में लाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस आर द सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो थे फाउंडर थे साइको एनालिसिस के। ये सिगमंड फ्रॉइड की थोड़ी सी हिस्ट्री है और ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर कर लेनी है। हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती होती है अक्सर ही एमसीक्यूज़ में, तो आप लोगों ने अंडरलाइन इसे कर लेना है। ही स्टडीड हिप्नोसिस एंड फाउंड द अनकॉन्शियस। इन्होंने हिप्नोसिस को स्टडी किया और अनकॉन्शियस को फाउंड किया। हिप्नोसिस यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है इसका मतलब है हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे कुछ मेमोरीज़ हैं, बैड मेमोरीज़ जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, उसके ज़रिए एक टेक्निक के ज़रिए जिसे हिप्नोसिस कहा जाता है उसके ज़रिए हमें इन चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश की जाती है। अनकॉन्शियस से निकाल के कॉन्शियस में लाया जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने 3 मेंटल स्टेट्स जो थी वो पेश की थी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये एक ही वर्ड है, अनकॉन्शियस। इनको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को स्टडी करते हैं। अगर आपको ये तीनों जो मेंटल स्टेट्स हैं वो समझ आ गए तो आपको साइको एनालिसिस में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इससे जो है आपने उन्हें ठीक तरीके से समझना है। वी आर अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स अराउंड अस एंड सर्टेन थॉट्स। This includes of certain thoughts whatever we are thinking about our expressing at the given moment। यानी जिस चीज़ से हम करंटली अवेयर हों, जिस चीज़ से हमें आगाही हो फौरी तौर पर, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। अब आप ये समझ रहे हैं, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप भी इस टाइम अवेयर हैं कि जी हाँ मैं इस लेक्चर को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो इस तरह से आप अवेयर हैं। अब ये एक मैंने पिक्चर लगाई हुई है, इसको स्ट्रक्चरली समझते हैं। ये माइंड ब्रेन है आपका और ये ओशियन दिखाया गया है। आधा ब्रेन ऊपर दिखाया जा रहा है और हाफ जो है नीचे। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे कॉन्शियस माइंड। ये ऊपर वाले हिस्से में हमें जो हमारा ऊपर यानी कि जो हमें करंटली अवेयर कर रहा है वो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा माइंड का। माइंड को हम देख तो नहीं सकते लेकिन एज अ ब्रेन हम स्ट्रक्चरली हम समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को पढ़ते हैं। दे कंटेन मेमोरीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ करंट थॉट्स बट रीडली बी बोथ ऑफ द माइंड इफ नीड टू अराइज।
इसकी डेफिनेशन से देखें कि जिन चीज़ों से हम करंटली अवेयर नहीं होते, यानी कि ये नहीं कि हम बिल्कुल बाखबर होते हैं, हमें मालूम होता है लेकिन वो हमारे माइंड के ऐसे हिस्से में मौजूद होती हैं जिसे प्री कॉन्शियस कहते हैं, जिसे हमें याद करने से वो हमें याद आती हैं। यानी कि थोड़ा सा ज़ोर डालने से या हमें याद करने पे वो याद आती हैं, इस चीज़ को सबकॉन्शियस कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि अब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को साइको एनालिसिस, और मुझसे आकर कोई पूछे कि इसकी डेफिनेशन बता दें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन मुझे पता है, लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा तो ज़ाहिर है मैं एक काम कर रही हूँ, उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन, तो मैं उसको ज़रा सोचने के बाद जो है उसे बता दूँगी। तो यानी मुझे पता तो है उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मुझे हटकर टॉपिक मिलेगा तो मैं उसके थोड़ा सा ज़ोर दूंगी, क्योंकि हम उस टाइम करंटली उस चीज़ से अवेयर नहीं होते। तो इस चीज़ को सबकॉन्शियस कहते हैं। ये देख लें, यहाँ पर भी मैं एज अ स्ट्रक्चरली आपको समझाती हूँ। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में होता है ये वाला पार्ट, ये दरमियान में जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, तो इस चीज़ को सबकॉन्शियस कहते हैं, जिसके दोनों के दरमियान में ये चीज़ मौजूद होती है। Unconscious mind, the thought, desires, or impulse that are largely unaware, although some of the materials has always been unconscious. अनकॉन्शियस को पहले भी मैं काफ़ी बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पीछे। हमारी ऐसी डिज़ायर्स, हमारी ऐसी जो हमारे मूवमेंट्स हैं, डिप्रेस मूवमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, वहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जो हमें याद नहीं होते। हमारे माइंड में ज़रूर होते हैं लेकिन हम याद नहीं करना चाहते, या हमें याद ही नहीं होते वो। तो हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बार बार जो याद आती हैं, क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो अनकॉन्शियस में ही होता है। अनकॉन्शियस की एग्जांपल इस तरह से ले लें कि एक लाइब्रेरी है जिसमें डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए बुक के, बिल्कुल वो किसी तरतीब के साथ नहीं रखी गई, और उनमें से हमें एक बुक जो है वो तलाश करनी है। तो इसी तरह हमें माइंड के भी कुछ अनकॉन्शियस एक ऐसा पार्ट है, वहाँ से याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक इस तरह का ब्लैक होल पार्ट कह लें इस चीज़ को। तो हमारे फ्रॉइड के अकॉर्डिंग क्या था कि उसके अकॉर्डिंग ये था कि अनकॉन्शियस हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करता है, हमारी पेनफुल मोमेंट्स को वो बार बार हमें परेशान करने के लिए जो हमें यादें आती हैं वो बार बार अनकॉन्शियस हमें याद दिला देता है कभी कभी। तो उसने क्या किया कि उसने ऐसी टेक्निक्स को यूज़ किया कि अनकॉन्शियस से अगर चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में लाया जाए तो उस तरीके से हम ट्रीटमेंट जो है इजीली कर सकते हैं। ज़ाहिर है कॉन्शियस में आएंगी चीज़ें तो इजीली वो डिस्क्राइब हो जाएंगी, तो अनकॉन्शियस से डिस्क्राइब करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस तरह से उसने टेक्निक यूज़ की थी, आगे उनको भी हम पढ़ेंगे। मेथड्स या टेक्निक जो फ्राइड ने मुतारिफ़ करवाई थी, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, फ्री एसोसिएशन, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। फ्राइड रॉट अ बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इन्होंने एक जो किताब थी वो लिखी थी, 1899 में पब्लिश हुई थी, सिगमंड फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, MCQs में आ सकता है। ड्रीम एनालिसिस क्या है? ड्रीम एनालिसिस इज अ थेरेपिक टेक्निक्स बेस्ट ऑफ द नाउन इट्स यूज्ड टू साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड व्यू ड्रीम्स as the royal road of the unconscious and developed dream analysis of dream interpretation as way of typing into the unconscious material. ड्रीम एनालिसिस एक ऐसी थेरेपिक टेक्निक जो फ्रॉइड ने मुतारफ़ करवाई थी। इसके मुताबिक अगर इंसानों के जो ख्वाब हैं, कॉन्शियस के जो ख्वाब हैं वो सुने जाएं तो हमारा इजीली रसाई हो जाएगी अनकॉन्शियस माइंड तक। फ्रॉइड के कहने के मुताबिक कि अगर हम किसी के ख्वाब सुने तो उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अनकॉन्शियस में कौन सी चीज़ें चल रही हैं या उसके अनकॉन्शियस में कौन सी यादें दबी हुई हैं। अगर वो पर्सन डिप्रेस्ड है तो उसके अनकॉन्शियस तक अगर हमें ख्वाबों के ज़रिए रसाई मिलेगी तो उसके ख्वाबों में भी थोड़ी सी डिप्रेशन के जो अलामात हैं, उसकी जो डिप्रेशन की वजह बनी हुई है, उससे हम इजीली पता करवा सकते हैं। ये थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है
जो मैंने पहले आपको रीड तो करवा दी है, लेकिन जिन्होंने नोट्स बनाने वो यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड मेथड है जी फ्री एसोसिएशन का, और इसको रीड करते हैं। फ्राइड आल्सो बिलीव दैट ही कुड बिंग टू अनकॉन्शियस फीलिंग इन टू अवेयर थ्रू द यूज़ ऑफ द टेक्निक कॉल्ड फ्री एसोसिएशन। फ्राइड का यकीन था कि फ्री एसोसिएशन के ज़रिए भी हम अनकॉन्शियस माइंड तक रसाई जो है हासिल कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन बेसिकली क्या चीज़ है? फ्री एसोसिएशन, जब एक क्लाइंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसके साथ जो उनका रिलेशन एक बिल्ड हो जाता है, रिलेशन जब बन जाता है तो साइकोलॉजिस्ट को वो इजीली अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उसने कहा कि ही आस्क्ड पेशेंट टू रिलैक्स एंड से वेदर वट एवर कम टू माइंड। उसने कहा कि पेशेंट को रिलैक्स कर दिया जाए, उसे एक रिलैक्स मोमेंट में ले जाकर उससे कहा जाए जो भी तुम्हारे माइंड में चीज़ें आ रही हैं ना उसको बस बयान करते जाना है, चाहे वो शर्मनाक हों, चाहे वो किस तरह की भी हों, आपने बस बयान करते जाना है। तो इस तरीके से भी उनके अनकॉन्शियस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड इसने कहा था कि पहले एक रिलेशन, ट्रस्ट वाला जो रिलेशन है वो कायम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम ईट ईगो और सुपर ईगो पर बात करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें शॉर्टली जो है बयान करना पड़ेगा, तो इसलिए इसे नेक्स्ट लेक्चर पर ले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।